क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप स्लीपिंग के लिए लेटते हैं तो अक्सर एक साइड की नोज बंद हो जाती है, कभी दाएं साइड और कभी बाएं साइड। और जैसे ही आप करवट बदलते हैं कुछ ही देर बाद दूसरी साइड से सांस लेना आसान हो जाता है। ये मसला इतना आम है कि तकरीबन हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी उसे महसूस करता है। ज़्यादातर लोग उस हालत को कोल्ड, एलर्जी या सीनस प्रॉब्लम समझ लेते हैं। कुछ लोग तो फौरन मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर केसेस में यह कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि बॉडी का एक कुदरती और साइंसी निज़ाम होता है। हमारी नोज़ सिर्फ सांस लेने का रास्ता नहीं है, ये एक एडवांस्ड बायोलॉजिकल सिस्टम है जो एयर को क्लीन, वार्म और मॉइस्ट बनाकर लंग्स तक पहुंचाती है। इसीलिए नोज़ के अंदर एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म मौजूद होता है जिसे नसल साइकिल कहा जाता है। नसल साइकिल एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें हमारी नोज़ दोनों नोस्ट्रिल्स को बारी बारी एक्टिव और रिलैक्स्ड रखती है। एक नोस्ट्रिल से ज़्यादा एयर फ्लो जबकि दूसरी नोस्ट्रिल कुछ वक्त के लिए रेस्ट करती है। ये साइकिल आमतौर पर हर चंद घंटों बाद चेंज होती रहती है और हमें जागते वक्त उसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब हम स्लीपिंग की हालत में आते हैं तो यही नसल साइकिल ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है, ख़ास तौर पर तब जब हम एक साइड पर लेटते हैं। स्लीपिंग पोजीशन में ग्रेविटी भी अहम किरदार अदा करती है। जिस साइड पर हम लेटते हैं इस साइड की नोज़ में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से नोज़ टिश्यूज़ में हल्की सी सूजन आ जाती है, जिससे एयर पैसेज तंग हो जाती है। इसीलिए हमें महसूस होता है कि एक साइड की नोज़ बंद हो गई है। हकीकत में नोज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, सिर्फ एयर फ्लो कम हो जाता है। जैसे ही आप क्रोट बदलते हैं कुछ ही वक्त में दूसरी नोस्ट्रल एक्टिव हो जाती है। ये बॉडी का एक स्मार्ट और प्रोटेक्टिव डिज़ाइन है। इस प्रोसेस से नोज़ को ड्राइनेस, इरिटेशन और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलती है। यही वजह है कि हमारी नोज़ दिन भर हेल्थी रहती है। रात के वक्त हमारा ब्रेथिंग पैटर्न भी स्लो हो जाता है। बॉडी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करती है और नासल साइकिल इसी हिसाब से रिएक्ट करता है। इसीलिए नाइट के टाइम नोज़ ब्लॉकेज ज़्यादा महसूस होती है। कुछ लोगों में ये मसला ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो डस्ट पोल्यूशन या ड्राई एयर में ज़्यादा रहते हैं। ऐसी कंडीशंस में नोज़ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और नासल साइकिल का इफ़ेक्ट वाज़ेह महसूस होने लगता है। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि हर नोज़ ब्लॉकेज नॉर्मल नहीं होती। अगर दोनों नोस्ट्रिल्स अक्सर बंद रहें या सांस लेने में शदीद मुश्किल हो या बार बार हेडाचे पे या एक्सेसिव स्नोरिंग हो तो ये किसी मेडिकल इश्यू की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि डेविएटेड सेप्टम, साइनस इन्फेक्शन या क्रॉनिक एलर्जी जैसे मसाइल की प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। अपनी नोज़ को हेल्थी रखने के लिए चंद सिंपल हैबिट्स एक बहुत फ़ायदा देती हैं। सोने से पहले कमरा साफ रखें, ड्राई एयर से बचने के लिए ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाएं, ज़्यादा पानी पिएं। साथ ही नोज़ ब्रेथिंग की आदत न सिर्फ नोज़ बल्कि लंग्स और ब्रेन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है। आखिर में याद रखें, स्लीपिंग के दौरान एक साइड की नोज़ बंद होना अक्सर कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि बॉडी का एक कुदरती, साइंसी और हिफाजती रिएक्शन होता है। अगर आप साइंस और बॉडी से मुताल्लिक़ ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। अपने जिस्म को समझना ही बेहतर हेल्थ की पहली स्टेप है।